जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, क्वालिटी एश्योर एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा बच्चों, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, तो अपन देखते हैं उन क्वेश्चन को भी, लेकिन पहले अपन थ्योरी को देख लेते हैं। याद रखना बच्चों, बहुत आसान टॉपिक होता है एसपीएम। केवल आपको ये समझना होता है कि इसकी भावना क्या है इस टॉपिक की। ये चैप्टर इतना आसान है, लगता है सबको मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान यही है, इसके प्री के नंबर है। आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको ये समझना होगा कि पढ़ना क्या है इसके अंदर। क्लियर? चलिए, आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये क्यूए एंड क्यूसी में डिफरेंस क्या है बच्चों। क्लियर? तो याद रखना क्यूए एंड क्यूसी में डिफरेंस क्या है। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, क्यूए एंड क्यूसी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो कौन तो क्यूए में आता है, कौन क्यूसी के अंदर आता है। क्लियर है बच्चों? इसके बारे में अपन को देखना है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है बच्चों, याद रखना। सॉफ्टवेयर क्राइसिस कब हो जाता है? तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस जब होता है जब मान लीजिए अपन ने कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बात की, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है अपने बजट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल गई हो सकता है रिक्वायरमेंट बार बार बदल रही हो सकता है कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हो सकता है वेल ऑर्गेनाइज टीम नहीं मिल रही हो सकता है अपन ने एसडीएलसी को फॉलो नहीं किया हो सकता है अपन किसी मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो सकता है बच्चों, ये भी हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग रहा हो सकता है बच्चों कि टेस्टिंग फेल हो गई हो सकता है रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है सॉफ्टवेयर क्राइस कब हो जाता है बच्चों। क्लियर? क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब जो बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाया, कुछ और चीज बन पाई, या ज्यादा टाइम में बन पाया, या फिर ज्यादा बजट में बन पाया, या बच्चों टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं बन पाया। तो ये सब सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर आते हैं बच्चों। क्लियर? तो मेरे हिसाब से पूरी डेफिनेशन आपके सामने आ गई होगी। अब बच्चों इसमें से देखिए, रटना कुछ भी नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। एक होता है क्यूए एंड क्यूसी, तो इसके बारे में भी अपन को देखना है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो बच्चों जब प्रोसेस अपन चलाते हैं ना, तो प्रोसेस जब चल रहा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो उसमें एक गारंटी लेना कि आपका डिफेक्ट नहीं आएगा, उसको प्रिवेंट करना बच्चों। क्लियर? प्रिवेंट द डिफेक्ट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योर। और बच्चों क्यूसी के अंदर क्या आता है, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब टेस्टिंग, टेस्टिंग करना, डिफेक्ट फ्री करना, डिफेक्ट को ढूंढना, डिबगिंग करना, और फिर बच्चों उसको सही करना, डिफेक्ट को सही करना, ये सब क्यूसी के अंदर आता है। क्लियर? तो ये जितना भी मैंने बोला अभी 5 मिनट के अंदर, बस वही चीज अपन को आज पढ़नी है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आपका यहां से आया था पिछली बार एसीपी के एग्जाम में। तो बच्चों फ्री के मार्क्स से लूट सको तो लूट लीजिए। क्लियर? कुछ करना ही नहीं है, आपको ढंग से टॉपिक को समझना है, टॉपिक को समझते ही आपका काम हो जाएगा बच्चों। क्लियर? आज का जो अपना टॉपिक है, इनको जो इस पे हमारे इनको ब्लॉक कर पहले। इनको ब्लॉक कर दिया करना यार। ठीक है। तो बच्चों अगर अपन बात करें सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों होता है, सबसे पहले तो ये है, उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर वो पढ़ेंगे, फिर क्यूए एंड क्यूसी में अंतर करेंगे, फिर लगभग 20 क्वेश्चन अपन को करने। क्लियर? तो सबसे पहले पॉइंट है व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस बच्चों। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बार बार आप टेक्नोलॉजी को क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, तो उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर में जो लगा टाइम है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने से वो कस्टमर नीड को वेरीफाई नहीं कर पाएगा बच्चों। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार सर, हाँ अब हमारे समझ में आया सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस से क्या मतलब है। क्लियर? अपन थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। क्लियर? ये नोट्स इसलिए लेके आया हूं बच्चों में ताकि आपका लैंग्वेज क्लियर हो जाए, बाकी तो मैंने बोल ही दिया, इतना ही होता है बच्चों। क्लियर? ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता, इसको समझने से समझ में आएगा। आप भयंकर तरीके से पढ़ रहे हो फिर समझ रहे हो, नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको समझ के ही समझना होगा बच्चों। क्लियर? समझ के समझने का मतलब पहले मेरे से समझो, फिर अपने दिमाग में वापस इन चीजों को एक्टिवेट करो बच्चों। क्लियर? जागृत करो कि ये सर क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। द टर्म सॉफ्टवेयर क्राइसिस बच्चों क्लियर was introduced in the 1960 to describe the challenge faced in software development। बच्चों चैलेंज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी का रैपिड इंक्रीज होना, बहुत तेजी से इंक्रीज होना, एंड डिमांड बच्चों। क्लियर? इट रेफर्स टू द डिफिकल्टीज इन डेवलपिंग, डिलीवरिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर विद टाइम, बजट एंड क्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो कुल मिला के बात यह है, इतनी डेंजर लैंग्वेज को तैयार करने की बजाय आप ये करो
कि टेक्नोलॉजी बार बार बदलते हैं या फिर कुछ बार बार चेंज करने की वजह से जो सॉफ्टवेयर है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम पे नहीं बन पाता, बजट में नहीं बन पाता, क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता। बच्चों क्लियर? क्वालिटी कंस्ट्रेंट क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, इसी को सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। बच्चों क्लियर? अच्छा, इसके होने का क्या रीजन है? आखिर इसके होने का रीजन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का? बार बार टेक्नोलॉजी को बदलने की वजह से, कस्टमर नीड को नहीं समझ पाने की वजह से, कस्टमर के सेटिस्फिकेशन नहीं होने की वजह से, बनाना क्या था बना क्या दिया। बच्चों क्लियर? तो इतने सारे रीजन मैंने बताए सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, उनमें से बेस्ट रीजन यही है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो बार बार आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी को बदलते हो, और टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए या फिर जो आपने डिसीजन लिया उसको बदलने की वजह से सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसी को सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है और क्वालिटी कंस्टेंट भी फेल हो जाते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर। चलिए अब सिम्टम और सॉफ्टवेयर क्राइसिस, चलिए तो सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो गया। बच्चों क्लियर? तो प्रोजेक्ट डिले और कैंसिलेशन, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, सिम्टम प्रोजेक्ट डिले और कैंसिलेशन। बच्चों एग्जिस्टिंग बजट बढ़ जाता है, पुअर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, फेलियर टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग और अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही है तो अपन बोल देंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो गया। बच्चों क्लियर? सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। बच्चों कोई ना कोई गुण की कमी आ गई, उसमें अपडेट हो जाना चाहिए था, मेंटेन हो जाना चाहिए था, कॉस्ट वही रहनी चाहिए थी जो अपन ने प्रोसेसिंग के अंदर डिसीजन लिया था, टाइम वही होना चाहिए था जब अपन प्रोसेसिंग कर रहे थे, उसी समय जो अपन ने डिसीजन लिया था वही टाइम रहना चाहिए। तो बच्चों अगर इनमें से क्वालिटी वही रहनी चाहिए थी बच्चों, पुअर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर? इसके अलावा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कमी, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन कि कोई सॉफ्टवेयर क्राइसिस में आ गया, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई ना कोई चीज होगी तभी तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो गया। क्लियर? अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। फ्रिक्वेंटली चेंज इन रिक्वायरमेंट, ठीक है प्रशांत, बिल्कुल सही है। और ये भी बोल सकते हो प्रशांत, फ्रिक्वेंटली चेंज इन टेक्नोलॉजी इन विच द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, देन द कॉम्प्लेक्सिटी राइज इन सॉफ्टवेयर और इट इंक्रीज द बजट, टाइम एंड क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। क्लियर? तो ये चीज भी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए प्रशांत, ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस इसको भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? अरे आप इतना बोल सकते हो जिसकी कोई हद नहीं, आपकी खोपड़ी में स्टेटमेंट सेट होने चाहिए। अच्छा यार, एक सॉफ्टवेयर ऐसा था जो कस्टमर नीड को फॉलो नहीं कर रहा, अरे वो तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस के डेफिनेशन में चला गया, क्योंकि कस्टमर नीड को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए ना। एक सॉफ्टवेयर ऐसा था बजट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, अरे भाई वो तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की कंडीशन में चला गया। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की कंडीशन में क्यों चला गया, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या है, कोज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, बहुत सारे इफेक्ट है जिसमें से एक बहुत ज्यादा है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना। बच्चों क्लियर? चलिए तो क्या कारण है, कोज का मतलब होता है कारण, सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने के कारण क्या है। पहले तो ये बताओ सिम्टम क्या है। सिम्टम यह टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत सारी कंपनियां तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो सॉफ्टवेयर कैंसिल कर देते हैं, नहीं बनाएंगे भाई, आगे नहीं बनाएंगे। बहुत सारी कंपनियां अरे यार बजट दुगुना तिगुना हो गया, नहीं बनाएंगे, छोड़ो जितना लग गया उतना ठीक है, अब नहीं बनाएंगे। बच्चों क्लियर? यार ये चीज तो बनी नहीं पा रही है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा, अरे छोड़ो भाई इसको नहीं बनाएंगे, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा। बच्चों अरे यार बन तो जाएगा लेकिन पुअर क्वालिटी का बनेगा, कभी इनपुट पे वर्क करेगा कभी नहीं करेगा, छोड़ो, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस की पहचान है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, बच्चों क्या क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रीजन क्या क्या है। तो अभी मैंने बताया कि ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिटी, एज सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स दे बिकम हार्डर टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो बच्चों उसको डिजाइन करना, उसको डेवलप करना, उसको टेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, बच्चों क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया था साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है डिसीजन मेकिंग अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादा है तो फिर बच्चों उसकी मेंटेनेंस, उसकी टेस्टिंग, उसकी रिलायबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों क्लियर? इसलिए अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई तो याद रखिए, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो याद रखिएगा कि वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कारण हो सकता है। बच्चों क्लियर? चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए, रैपिड डिमांड इंक्रीज। बच्चों बार बार डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है कि ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, तो भी बच्चों सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर डिमांड ऑफन एग्जिस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टीम्स। बच्चों क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर डिमांड ऑफन एग्जिस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टीम्स। बच्चों क्लियर? तो तुम तो इतना कुछ याद भी नहीं करो तो ये कर दो, रैपिड डिमांड इंक्रीज। बच्चों बार बार डिमांड आ रही है, उससे भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाता है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट,
इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, बच्चों इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज मौजूद नहीं हो, जैसे पैसा, टाइम, बच्चों पर्सन जो वर्क कर रहे हैं, डेवलपर जो वर्क कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज ही होते हैं, अगर वो नहीं मिल पाए तो भी बच्चों सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाता है। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल और एडवांस टूल्स, वो भी क्या है बच्चों, याद रखिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कारण है। बच्चों जो पुअर प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसका मैनेजमेंट बहुत पुअर हो, बच्चों क्लियर, मैनेजमेंट बहुत पुअर है तो भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ सकता है। तो इनसफिशिएंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, बच्चों क्लियर। अनरियलिस्टिक एक्सपेंशन, बच्चों क्लियर, रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक एक्सपेंशंस मतलब स्टेक होल्डर ऑफन सेट अटेनेबल गोल्स रिगार्डिंग टाइमलाइंस एंड बजट, बच्चों क्लियर। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्शन, बच्चों क्लियर, एक्सपेक्टेशन, बच्चों क्लियर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है मेरा सॉफ्टवेयर, ये करे ये करे ये करे, तो भी बच्चों सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ सकता है। कर गुरुजी के सबको रटना पड़ेगा, अरे भाई आपके एमसीक्यू पेपर होता है, आपको पहचानना होगा। जब इतना आपके कान में गया तो आप पहचान ही लोगे ना जब क्वेश्चन होगा। तो भाई सॉफ्टवेयर क्राइसिस आने का मतलब है कि नेगेटिव अप्रोच आने का क्या गुण हो सकता है, तो नेगेटिव अप्रोच आने के ये कारण हो सकते हैं, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, चेंजिंग रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होना। इनसफिशिएंट टेस्टिंग, टेस्टिंग ढंग से नहीं की, बाद में भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। लेक ऑफ थ्रो टेस्टिंग लीड्स टू बग्स एंड डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर। और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, बच्चों क्लियर, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं किया तो बच्चों आगे जाके आपको पता है मेंटेनेंस का मोस्टली पार्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर टिका हुआ है, और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं किया तो भी आपका सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ सकता है, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए बच्चों, पुअर डॉक्यूमेंटेशन मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, बच्चों क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए उससे भी क्राइसिस आ सकता है। रैपिड बच्चों डिमांड, रैपिड डिमांड इंक्रीज होने से भी हो सकता है। इनएडिक्वेट सोर्स से पर्याप्त सोर्सेज नहीं हो, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, बच्चों क्लियर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो, चेंज रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली हो, इनसफिशिएंट टेस्टिंग, बच्चों क्लियर, और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स मतलब अपर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन हो, बच्चों क्लियर। इनकी वजह से क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ सकता है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने का कारण क्या है, क्लियर। चलिए मैं चाहता हूं एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें कि यहां से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हम रट के नहीं जाएंगे, हम ये वादा करते रट के नहीं जाएंगे, हम सीख के जाएंगे। और सीखेंगे कैसे, आप वर्ड को जाने तो दिमाग में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों। ये 14 नंबर का वीडियो चल रहा है, 13 वीडियो देख लीजिएगा, मक्खन बन जाएंगे अब आगे की पूरे क्लासेस। क्यों, क्योंकि जो भी आपके वर्ड सेट करने थे मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिए। अब अगर वो आपके 13 वीडियो की क्लासेस सेट हो गई तो फिर बच्चों लगभग 25 से 30 क्लासेज आएगी इस टॉपिक में, तो 30 क्लास पूरा का पूरा डेटा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्लियर। चलिए एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल सेट हो चुका है। ये क्या कारण है सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने का, तो बच्चों कस्टमर नीड का बढ़ जाना, बच्चों कस्टमर सेटिस्फिकेशन का नहीं होना, बच्चों बजट बढ़ जाना, कॉस्ट बजट बढ़ जाना, टाइम लिमिट बढ़ जाना, बच्चों क्लियर। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच को जुड़वाने के लिए बार बार आपके ऊपर फोर्स करना, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं बच्चों। सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस के सॉल्यूशन क्या है, क्लियर। याद रखना बहुत जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं हो इसलिए आप बताइए इसके सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं हो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्लियर है। पहले तो आपने बहुत कम बच्चों ने कमेंट किया है, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बच्चों एडॉप्शन ऑफ एडेप्ट करना ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले ट्रेडिशनल मेथड चलते थे, मन में वहां से स्टार्ट हो जाते थे, कोई अप्रोच नहीं होते थे, रिसोर्सेज का फिक्स नहीं होता था, बजट को एनालाइज नहीं किया जाता, टाइम फ्रेम को एनालाइज नहीं किया जाता था, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती थी, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, वो था ट्रेडिशनल मेथड, बच्चों क्लियर। फिर आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेथड। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या थी, क्या फायदा हुआ, ये मैंने पढ़ा चुका हूं तीसरे वीडियो में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जैसे ही मेथड आया तो बच्चों एक अप्रोच चली। अप्रोच क्या चली, एसडीएलसी अप्रोच चली बच्चों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत सारे मेथड आए, बहुत सारे बच्चों इसके अंदर एक तरीके से ये बोल दीजिए बहुत सारे स्टैंडर्ड आए बच्चों। कोई एजाइल स्टैंडर्ड को यूज करता है, कोई प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड को यूज करता है, कोई बच्चों स्क्रम स्टैंडर्ड को या मॉडल को यूज करता है, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल आए। तो बच्चों जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे तो रिलायबल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था बच्चों, एक तरीके से कस्टमर सर्टिफिकेशन को फुलफिल करने वाला सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी बच्चों क्लियर, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर भाई एक बार बताओ, अगर आपको वाकई सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बचना है तो क्या करना होगा? सॉफ्टवेयर क्राइसिस से अगर आपको बचना है तो पर्टिकुलर कोई ना कोई मॉडल के थ्रू आपको चलना होगा। बच्चों क्लियर? तो ये यही कहना चाह रहा है, एडॉप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। यूज स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट, जिसको अपन एसडीएलसी कहते हैं। बच्चों क्लियर? इंप्लीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल लाइक एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कॉमन सी बात है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बचना है तो एक चीज तो आपके दिमाग में ये बैठा लो, क्या बैठा लो कि मेरे को एसडीएलसी मॉडल के अकॉर्डिंग चलना होगा, चाहे मेथड कोई सा भी हो, एसडीएलसी के अंदर मेथड कोई सा भी यूज करो आप, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग गुजरना होगा। नेक्स्ट, दूसरा, इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, मैनेजमेंट क्या है? तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करो मतलब आपके एक तो गोल दिमाग में होना चाहिए आपके, बस जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका गोल क्या है। बच्चों क्लियर? तो अगर गोल ही नहीं हो और आप बस स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों क्लियर? गोल और बच्चों उसका टारगेट क्या है ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले से ही देखना होगा कि मेरे को वाटरफॉल यूज करना है या स्क्रम यूज करना है या अजाइल यूज करना है। एम्प्लॉय टेक्निक्स, बच्चों क्लियर, लाइक अजाइल, स्क्रम, वाटरफॉल मॉडल आपको देखना होगा। एक बार बताइए, कोई अगर लीनियर ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है तो बच्चों अपन को क्यों स्क्रम यूज करें, क्यों अजाइल यूज करें, अपन वाटरफॉल को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे तो मॉड्यूलरिटी के हिसाब से चलना है तो मॉड्यूलरिटी के हिसाब से चलना है तो अजाइल लेके चलेंगे। और अगर कोई ये कहे कि यार मेरे को एक साथ सभी मॉड्यूल के ऊपर काम करना है लेकिन सब मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट बनाए फिर जोड़ देंगे तो अपन स्क्रम को यूज करेंगे। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, आपको ये देखना है पहले सॉफ्टवेयर किस तरीके का है, उस पैटर्न के मैनेजमेंट को आपको यूज करना है। बच्चों क्लियर? ये एक तरीके से एज ए लाइक ऑफ मॉडल है या एज ए लाइक ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस मॉडल के अकॉर्डिंग करना है वो आपको देखना है। बच्चों रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और टाइमलाइन होनी चाहिए। बच्चों क्लियर? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट करके अब बच्चों टेस्टिंग जो है वो प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण टेस्टिंग भी है। तो बच्चों प्रॉपर एडिक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। परफॉर्म यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग थ्रोली। यूनिट टेस्टिंग आप सबको पता है मॉड्यूल बेस्ड टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन दो मॉड्यूल के बीच में बच्चों डेटा पास करके देखा जाता है। सिस्टम टेस्टिंग होल सिस्टम को एक यूनिट मान के पूरे सिस्टम को देखा जाता है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये टेस्टिंग है जितने भी टेस्टिंग है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, लेकिन ये मॉड्यूल लेवल के ऊपर होती है, दो मॉड्यूल के बीच में डेटा को पास करके होती है। और सिस्टम का मतलब होता है पूरे सिस्टम को होल क्वांटिटी मानकर देखा जाता है कि वो इनपुट के ऊपर प्रॉपर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये बताती है कि यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों क्लियर? यूजर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, यूजर को जो चाहिए था वही बना या नहीं बना। टेस्टिंग मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले भी पढ़ा रखी है, एक बार और पढ़ाएंगे जब समय आएगा। सेड के अंदर भी पढ़ा रखी है, एसपीएम के अंदर भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। बच्चों क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये भी ब्लैक बॉक्स है, ये भी ब्लैक बॉक्स है। बच्चों क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बच सको। यूज ऑफ मॉडर्न टूल, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो बहुत सारे मॉडर्न टूल चल रहे हैं। सीएएससी की फुल फॉर्म अभी आपके कंप्यूटर टीचर में भी आई थी, आपके इंफॉर्मेटिक के असिस्टेंट के अंदर भी आई थी और सिस्टम असिस्टेंट के अंदर भी ये चीज आई थी। तो याद रखिए सीएएससी क्या होता है। सीएएससी बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लगा के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस तक सारा काम टूल्स के द्वारा किया जाता है। इन सभी टूल्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? सीएएससी। बच्चों क्लियर? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ठीक है। इंप्लीमेंट ऑटोमेशन फॉर रिपीटेटिव टास्क। बच्चों याद रखना मॉडर्न टूल्स यूज करो, एडिक्वेट टेस्टिंग को यूज करो। बच्चों इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलो। क्लियर? चलिए अब बच्चों सॉफ्टवेयर में क्राइसिस नहीं हो इसलिए आप रेगुलरली क्या करो, जो आपके डेवलपर्स है उनको क्या करो, ट्रेनिंग दो। बच्चों क्लियर? रेगुलरली अपडेट डेवलपर्स स्किल टू मैच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एनहेंस कम्युनिकेशन बिटवीन टीम एंड स्टेक होल्डर टू इंश्योर क्लैरिटी। बच्चों क्लियर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब आप स्टेक होल्डर और टीम मेंबर्स के बीच में रिक्वायरमेंट को बिल्कुल क्लियर करते रहिएगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाते रहिएगा। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइपिंग मतलब ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप उसका प्रोटोटाइप तैयार कर लो, क्योंकि ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाकर एक प्रोटोटाइप बनाकर मतलब एक ढांचा बनाकर आप ये पता कर सकते हैं। या फिर ये मान के चलिए कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनने से पहले अपन को थोड़ा सा ये देख लेना है कि किस तरीके का अपन को सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो प्रोटोटाइप का मतलब है मॉडल बनाना। बिल्ड प्रोटोटाइप टू कैप्चर यूजर फीडबैक अर्ली इन डेवलपमेंट। बच्चों क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया भी था प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल वो मॉडल होता है
जिसमें एक्चुअल सिस्टम डेवलप करने से पहले सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है और कस्टमर से राय ली जाती है कि क्या वाकई आपको ऐसा बनाना है। तो जब वो कस्टमर को ऐसा बनाना है, अगर वो यस करे तब आपका ओरिजिनल सिस्टम तैयार होता है, अगर वो नो कर दे तो बच्चों वापस प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर भी मैंने बताया था कि ये 4 चरणों में होता है। 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले कस्टमर रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जाती है, फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट के बाद बच्चों क्लियर, कस्टमर रिक्वायरमेंट पूछने के बाद प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइप को डिजाइन किया जाता है, फिर प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है, फिर बच्चों जो आपका कस्टमर होता है उसको चेक करवाया जाता है। अब कस्टमर चेक कराने के बाद 2 कंसेप्ट होते हैं, या तो वो रिजेक्ट होगा या वो फिर वो यस होगा। अगर यस हो गया तो उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल यूज करके उसको डेवलप कर लेते हैं। बच्चों क्लियर? प्रोटोटाइप मॉडल में एक तरीके से कहीं ना कहीं एक बार हामी होने के बाद वाटरफॉल मॉडल काम करना स्टार्ट कर देता है, और अगर नो हो गया तो वापस प्रोटोटाइप अपन को वापस नीड को समझते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों ये 4 चरणों में होने वाले प्रोसेस है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज आपके तो याद रखिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बचना है तो प्रोटोटाइपिंग को आप यूज कीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखिए, टर्निंग टाइम पे दीजिए, मॉडर्न टूल्स को आप यूज कीजिए, टेस्टिंग जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो करवाइएगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव कीजिए, और किसी न किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन को डेवलप करना है। बच्चों क्लियर? आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। बच्चों बहुत सारे स्टैंडर्ड है, आईएसओ को जरूरी नहीं है, आने वाला है 1-2 दिन के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड है वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड अपने मार्केट में चल रहे हैं। क्लियर? तो जहां तक अगर आपके समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे हिसाब से ये पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों क्लियर? एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सर सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारे समझ में आ गया। पहला मैंने यह बताया सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस किनकी वजह से होता है, तीसरा क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। बच्चों क्लियर? अब कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको आगे लेके आया हूं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। आज का सेकंड टॉपिक क्या है, तो आपका आज का सेकंड टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, क्यूए एंड क्यूसी। बच्चों क्लियर? क्यूए क्या होता है, क्वालिटी एश्योर, और क्यूसी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर? तो इसकी अपन चर्चा करें, लेकिन मैं उससे पहले जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनसे कमेंट चाहता हूं कि हाँ ठीक है सर, हमारे इतना पूरा पूरा क्लियर है। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन देता है, तो बहुत सारी संस्थाएं होती है बच्चों, जैसे बहुत सारे आईएसओ देता है, बहुत सारे IEEE देता है, बहुत सारे, ठीक है, तो अलग अलग संस्थाएं होती है, सारे स्टैंडर्ड मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ जी, अब बच्चों जो सेकंड पॉइंट है अपना, सेकंड चैप्टर है, वो है क्यूए एंड क्यूसी। तो क्वालिटी एश्योर क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, पहले मैं 2 मिनट में इसका सार समझा देता हूं, फिर अपन को थोड़ा सा डीप में इसको देखना है। बच्चों क्लियर? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ज्ञान चाहिए कि इनका अंतर क्या है। बच्चे इनमें अंतर में कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों क्लियर? कि यार कौन सा प्रोएक्टिव है कौन सा रिएक्टिव है, ये अपन को पता ही नहीं चलता। क्लियर? क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। तो देखिए बच्चों, क्वालिटी एश्योर का मतलब ये होता है कि जब जो मैंने मॉडल यूज किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं, और मेरी गारंटी है मैं प्रिवेंट करूंगा कि इसमें डिफेक्ट नहीं आए। बच्चों क्लियर? डिफेक्ट को प्रिवेंट करना क्वालिटी एश्योर है, और बच्चों डिफेक्ट को ढूंढ के उसको सही करना क्वालिटी कंट्रोल है। पहले क्वालिटी एश्योर चेक होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है। बच्चों क्लियर? क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो एक सबसेट है किसका, क्वालिटी एश्योर का। बच्चों क्लियर? क्वालिटी एश्योर का मतलब है कि भाई हमारा, देखिए अपन ऐसे बोलते हैं ना, देखिए हमारी संस्था इतने सालों से काम कर रही है, समझना इसको 1 मिनट के अंदर समझना कि हमारी संस्था इतने सालों से काम कर रही है और हम आपको क्वालिटी की गारंटी देते हैं। क्लियर? अब क्वालिटी की गारंटी देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम बच्चों डिफेक्ट फ्री, यानी डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपको देंगे, ये गारंटी ले रहे हैं। डिफेक्ट आएगा तो उसको फिर चेक करेंगे, वो क्वालिटी कंट्रोल है। बच्चों क्लियर?
अब बच्चों देखिए, मैंने आपको ये बोला कि हमारी जो संस्था है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत महारत हासिल है, 20 साल से सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। हम इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और हम इसके अंदर डिफेक्ट को प्रिवेंट करेंगे। बच्चों क्लियर? चलिए, ये पॉइंट हो गया, ये क्वालिटी एश्योर है। क्वालिटी एश्योर बहुत बड़ी चीज है बच्चों, क्लियर? क्वालिटी एश्योर बोल दिया, इसका मतलब आपने मान लिया कि ठीक है, अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, ये क्वालिटी एश्योर है बच्चों, क्लियर? क्वालिटी एश्योर है। अब बच्चों इसमें क्वालिटी एश्योर के अंदर ही बहुत सारी चीजें चलेगी बच्चों, क्लियर? क्या क्या चलेगा? सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, फिर उसके बाद डिजाइन होगी बच्चों, क्लियर? उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद आपकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद आपकी मेंटेनेंस होगी बच्चों, क्लियर? तो ये सारी चीज बिल्कुल एजीटी चलती जा रही है। अब बच्चों जैसे जैसे आप इसको डेवलप करते हो, ये आ रहे हो बच्चों, क्लियर? आपने गारंटी ली थी, क्यूए फील्ड है पूरा का पूरा, ये क्यूए फील्ड है। अब बच्चों जब यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी? टेस्टिंग की बात करेंगे, तो बच्चों जो आपने डेवलप किया, क्या उसमें आपने तो बोला था मैं एरर फ्री दूंगा आपको, तो अब टेस्टिंग कर ली जाए, ठीक है? टेस्टिंग वही बच्चों 3-4 लेवल की होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही वो आता है, कहां पर? इस टेस्टिंग पे, तो फिर यहाँ पर क्यूसी स्टार्ट होता है। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, कि अगर कोई दिक्कत आई, कोई फॉल हुआ, तो बच्चों ये यहाँ पर चेक हो जाएगा, और यहाँ पर चेक हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया एरर फ्री बच्चों, क्लियर? यानी कंट्रोल द एरर, एरर फ्री मतलब debug the error and correct the error बच्चों, debug the error and correct the error बच्चों, क्लियर? तो debug the error and correct the error। अच्छा, एरर ढूंढी आपने, अच्छा एरर की चर्चा की आपने, ये कह रहा है एरर ही नहीं आने दूंगा, प्रिवेंट द एरर। लेकिन बच्चों क्या ऐसे कहने मात्र से एरर नहीं आएगी? आ सकती है। मैंने कहा एरर नहीं आने देंगे, कोशिश करेंगे एरर नहीं आने देंगे, लेकिन बच्चों एरर तो चेक करनी पड़ेगी बच्चों, क्लियर? तो प्रिवेंट द एरर, ये प्रिवेंट द एरर थ्रो आउट चलेगा, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि अगर एरर आई है तो उसको हटा दो बच्चों, क्लियर? तो क्यूसी इसके अंदर होता है, छोटी सी पार्ट क्यूसी होता है बच्चों, क्लियर? तो याद रखिए, क्यूए के अंदर सारे के सारे पार्ट आ जाते हैं, क्यूसी के अंदर केवल टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग का मतलब एरर को ढूंढना बच्चों, क्लियर? एरर या फॉल्ट को ढूंढना ही क्या कहलाता है? टेस्टिंग बच्चों, क्लियर? अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, कि थ्रो आउट द प्रोसेस इज क्यूए एंड टेस्टिंग इज द क्यूसी बच्चों, क्लियर? प्रिवेंट द एरर इज क्यूए एंड debug the error and correct the error is QC बच्चों, क्लियर? all steps are in QA and testing in QC बच्चों, क्लियर? टेस्टिंग किसी भी तरीके की हो, किसके अंदर आएगी? QC के अंदर आएगी, क्लियर? चाहे यूनिट टेस्टिंग हो, चाहे इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो, चाहे सिस्टम टेस्टिंग हो, चाहे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो, किसी भी तरीके का लेवल हो, किसी भी तरीके का नाम हो, वो सब किसके अंदर आएगा? QC के अंदर आएगा बच्चों, क्लियर? अगर कोई ये कहते CASE किसके अंदर आता है, तो CASE तो टूल है बच्चों। अब टूल है तो टूल बच्चों, फर्स्ट टूल रिक्वायरमेंट गैदरिंग का भी हो सकता है बच्चों, क्लियर? दूसरा टूल आपके डिजाइनिंग का भी हो सकता है, तीसरा टूल आपका डेवलपमेंट का भी हो सकता है, चौथा टूल आपका टेस्टिंग का भी हो सकता है। तो याद रखिए, CASE किसी में भी आ सकता है अगर वो टेस्टिंग टूल है। CASE मतलब जितने भी टूल्स है उनको मिला के CASE बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड बच्चों। CASE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बच्चों, क्लियर? उसमें कोई पर्टिकुलर टूल नहीं है कि वो टेस्टिंग ही करेगा, नहीं, वो बच्चों रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर सकता है, वो डिजाइन भी कर सकता है, वो डिजाइन के बाद आपका इंप्लीमेंट भी करवा सकता है, टेस्टिंग भी कर सकता है, मेंटेनेंस भी कर सकता है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, आपके दिमाग में 2-3 चीजें आ जानी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्यूए और क्यूसी, क्यूए पहले स्टार्ट हो जाता है बच्चों, और क्यूसी बात की बात है। क्यूए बहुत बड़ी चीज है बच्चों, क्यूसी एक छोटी सी चीज है। अच्छा, क्या टेस्टिंग के यहाँ पर भी क्यूए चल रहा है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर क्या चल रहा है? क्यूसी चल रहा है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्लियर? अब मैं इनको पढ़ के आपको थोड़ा बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग पे फोकस होना चाहिए कि ठीक है सर, ये हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया, इस टॉपिक में अब हमको कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी बच्चों, क्लियर? ये जो टॉपिक है इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन आया था यहां से, ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी बच्चों, क्लियर? क्यूए एंड क्यूसी बच्चों, क्लियर? चलिए अब बच्चों अपन इसको स्टार्ट करते हैं, समझना। डेफिनेशन है क्यूए फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोसेस टू प्रिवेंट डिफेक्ट, ये वर्ड याद रखना बच्चों। क्यूए ये कहता है कि प्रोसेस को इंप्रूव करो ताकि डिफेक्ट से प्रिवेंट हो, डिफेक्ट से बचे। और क्यूसी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में कहीं डिफेक्ट आए तो उनको आइडेंटिफाई करो, उनको फिक्स करो बच्चों, क्लियर? ये कह रहे हैं
इंप्रूव करो प्रोसेस को ताकि डिफेक्ट नहीं आए, डिफेक्ट नहीं आए, प्रिवेंट द डिफेक्ट, डिफेक्ट नहीं आए। ये कह रहा है अगर डिफेक्ट आ गए तो उनको आइडेंटिफाई करो और उनको फिक्स करो। बच्चों क्लियर, बस ये डेफिनेशन का ही राज है बच्चों, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर, ये पॉइंट भी आपके सामने आ जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन बच्चों क्लियर, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस चलता जा रहा है बच्चों क्लियर। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट जो बना उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्यू ए है और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्यू सी है। कि आपका जो प्रोडक्ट बना वो डिफॉल्ट बच्चों बिना एरर का बना, बिल्कुल क्यू सी बच्चों क्लियर। क्या आप डिफेक्ट फ्री क्या बना रहे हो, डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ये प्रोसेस है बच्चों। सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो प्रोसेस है, बन चुका है उसको चेक हो रहा है तो क्यूसी है बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। In short, the process used to manage and create deliverable are effective and efficient बच्चों क्लियर। मतलब ये प्रोसेस की बात करेगा, वो प्रोडक्ट की बात करेगा। Ensure the final product meets the specified requirement is defect free बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, वो प्रोडक्ट की बात करेगा, प्रोसेस की बात करेगा। प्रोसेस वर्ड है इधर, प्रोडक्ट वर्ड है इधर। प्रोडक्ट लास्ट आउटपुट होता है और प्रोसेस बच्चों स्टार्टिंग से लास्ट तक चलता है बच्चों क्लियर। प्रोसेस के अंदर ही प्रोडक्ट बनता है, ये बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब, प्रोएक्टिव मतलब पहले से एक्टिव हो जाता है कि प्रिवेंट, रोकना है, प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव क्या होता है, आने दो फिर देख लेंगे, आने दो फिर देख लेंगे। रिएक्शन, रिएक्टिव, कोई थप्पड़ मार के तो देखे फिर देख लेंगे। और प्रोएक्टिव, अरे थप्पड़ पड़नी नहीं चाहिए बच्चों क्लियर, समझ आ जाना चाहिए। तो बच्चों ये एक प्रोएक्टिव मेथड है। ये क्वेश्चन भी एक फिर नया बन गया। अरे बच्चों हर एक लाइन में इसके एमसीक्यू है ना, याद रखना। क्यूए प्रोएक्टिव है और ये रिएक्टिव है। आइडेंटिफाई डिफेक्ट आफ्टर दे अकर्स बच्चों क्लियर। और ये क्या कर रहा है, डिफेक्ट को आने से पहले ही रोकना है। प्रिवेंट डिफेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस बच्चों क्लियर। एक बार इन तीन चार चीज के ऊपर आंसर दीजिए, क्योंकि अगर ये चीज आपके समझ में आ गई, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये प्रोसेस से रिलेटेड बच्चों, ये कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम डेवलप करो बच्चों क्लियर ताकि उसमें डिफेक्ट आए ही नहीं। और ये कह रहा है आने दो फिर फिक्स कर देंगे बच्चों क्लियर। चलिए हाँ जी, यहां तक क्लियर है। एक बार कमेंट करते रहो कि हाँ सर आ रहा है हमारे सामने कि एक तो प्रोसेस की बात चल रही है, प्रोडक्ट की बात चल रही है। एक डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है और एक डिफेक्ट को सर्च करता है, उसको क्लियर करता है बच्चों क्लियर। एक बच्चों प्रोएक्टिव है, आने नहीं देता है, एक रिएक्टिव है, आने के बाद उसको सही करता है बच्चों क्लियर। तो ये सारी डेफिनेशन आपके सामने आ जानी चाहिए, क्लियर। चलिए एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोसेस ऑडिट एंड ट्रेनिंग बच्चों क्लियर। देखिए प्रोसेस वर्ड जब भी आए ना तो आप यही लगाना है बच्चों, इंक्लूड प्रोसेस डेफिनेशन बच्चों क्लियर, प्रोसेस ऑडिट बच्चों एंड ट्रेनिंग बच्चों क्लियर। चलिए इंक्लूड टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड डिफेक्ट रिपोर्टिंग बच्चों क्लियर। तो डिफेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है इधर, डिफेक्ट रिपोर्टिंग इधर। मैं डिफेक्ट ढूंढना भी इसमें आ गया। डिफेक्ट को यहाँ तो आने नहीं देना चाहता हूं, तो आने नहीं देना चाहता तो बार बार ऑडिट करो बच्चों क्लियर, बार बार ट्रेनिंग दो बच्चों क्लियर, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ बच्चों क्लियर। जो भी चीज है वो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ करो ताकि डिफेक्ट आए ही नहीं। और ये कह रहा है आएगा तो डिफेक्ट की रिपोर्टिंग करो, इंस्पेक्शन करो, टेस्टिंग करो क्लियर। तो जब ये वर्ड आए तो आपको क्यूसी लगाना है। और जब आने से रोकने की चीजें हो, ट्रेनिंग क्या है, आने से रोकने की चीज है बच्चों क्लियर। ट्रेनिंग क्या है, आने से रोकने की चीज है। रिपोर्टिंग क्या है बच्चों, अगर वो ये कहे प्रोसेस ऑडिट क्या है, आने से रोकने की चीज है बच्चों क्लियर। प्रोसेस डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड एडेरेंस टू स्टैंडर्ड। एडेरेंस का मतलब फॉलो करना बच्चों, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलो, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करते हुए चलो। अब ये क्या करें, फोकस ऑन वेरीफाइंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ बच्चों क्लियर, कि वाकई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना या नहीं बना, उसके बारे में बात करेगा बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ बच्चों क्लियर। प्रोडक्ट की बात आ रही है, देखिए प्रोडक्ट वर्ड आते ही क्वेश्चन लगाना, प्रोसेस वर्ड आते ही, ठीक है। प्रोसेस कौन सा, बनाने का तरीका वो इंप्रूव होना चाहिए। फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड एडेरेंस टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए बच्चों क्लियर। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट टीम बच्चों क्लियर, पूरी डेवलपमेंट टीम का काम है बच्चों क्लियर, लेकिन ये टेस्टिंग वाली टीम का काम है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टीम बच्चों क्लियर। तो टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल टीम का ये काम है बच्चों क्लियर। एक बार कमेंट करो कि हाँ सर अब समझ में आने लग गया कि वो टेस्टिंग से रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल टीम से रिलेटेड है, पूरे प्रोसेस से रिलेटेड है, पूरे प्रोसेस से रिलेटेड है क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। वो रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव है, वो प्रोडक्ट बेस है, ये प्रोसेस बेस है। ये कहता है डिफेक्ट आने नहीं देंगे, वो कह रहा है डिफेक्ट आ गया तो उसको सर्च करो और उसको क्लियर करो क्लियर। वो कंट्रोल की बात करता है बच्चों, ये वादे की बात करता है कि नहीं आने देंगे, क्वालिटी एश्योर करते हैं बच्चों क्लियर।
ये कहता है हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, वो कह रहा है किस तरीके का स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर बना, ये तो बताइए आप। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को, इसको और देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एस्टेब्लिशिंग कोडिंग स्टैंडर्ड कंडक्टिंग प्रोसेस ऑडिट यूजिंग ISO 9001, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आपके ISO पूरे हैं तो इसको आप छोड़ सकते हो। फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बच्चों डिफेक्ट वर्ड आ जाए, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जितने भी तरीके की टेस्टिंग है वो QC के अंदर आती है। ठीक है, यहां पर आ जाइए टूल यूज, प्रोसेस मैनेजमेंट टूल, जितने भी प्रोसेस वर्ड लगा है वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट टूल। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, बच्चों क्लियर, कि हम क्वालिटी को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे। बच्चों क्लियर। टेस्टिंग टूल, तो टेस्टिंग टूल जो भी लिखा होगा वो QC के अंदर आएगा, जैसे सेलिनियम, JUnit, डिबगिंग टूल्स। बच्चों क्लियर, टेस्टिंग एंड डिबगिंग टूल्स QC के अंदर यूज आते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आउटकम, इंप्रूव डेवलपमेंट प्रोसेस डेट मिनिमाइज डिफेक्ट्स। बच्चों क्लियर, डिलीवरिंग ए प्रोडक्ट डेट इज फ्री ऑफ क्रिटिकल डिफेक्ट्स। बच्चों क्लियर, इसका उद्देश्य क्या है? डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना। इसका क्या है कि ऐसा प्रोसेस यूज करो जो डिफेक्ट को कम से कम करे। ठीक है, अकर थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चलता है। प्राइमरली अकर्स आफ्टर ए प्रोडक्ट और कंपोनेंट इज डेवलप्ड। बच्चों क्लियर, तो ये कब होता है? एक बार आपने अगर कोई कंपोनेंट डेवलप कर लिया या पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, उसके बाद में ये होता है। कई बार तो कंपोनेंट के बाद में ही हो जाता है, जिसको अपन यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए डेवलप होने के बाद होता है, वो डेवलप करते वक्त चलता है। क्लियर, तो ये पूरा कंसेप्शन में आ गया होगा। वो प्रिवेंट मेथड है, वो प्रिवेंट मेथड है। बच्चों क्लियर, और ये प्रिवेंट नहीं है, ये कह रहा है ये कंट्रोल मेथड है, ये कंट्रोल मेथड है, वो प्रिवेंट मेथड है। समझ में आ गया? तो ये QA एंड QC के अंदर अंतर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हमको बता दो। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, इनको अपन देख लेते हैं। आप भी थोड़ा सा जवाब देते रहिएगा कि सर इसका आंसर तो ये होगा। देखिए SPM बहुत सिंपल सी बुक है, आपके दिमाग में अगर ये चीजें बैठ गई तो आपको रट के जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बच्चों क्लियर, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है? बच्चों क्लियर, तो विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? डिक्रीजिंग यूजर डिमांड, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएगा। बच्चों क्लियर, क्योंकि यूजर डिमांड ज्यादा करेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, नहीं तो बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। वो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटी कौन बढ़ाता है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो यूजर डिमांड अगर कम करेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी, आप बताइए? नहीं बढ़ेगी। बच्चों क्लियर, यूज ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों क्लियर, तो यूज ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बच्चों क्लियर, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट। बच्चों सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो ये भी गलत है। सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, अगर सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अच्छा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करने से कभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। अब आपका आंसर इन दो में है। क्लियर, यूज ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बच्चों क्लियर, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब बार बार टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से, बार बार रैपिड मतलब बार बार टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए अभी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी 3 महीने बाद ही बदल गई और मेरा प्रोजेक्ट था 1.5 साल का। बच्चों क्लियर, और पता चला कि यार इससे अच्छी टेक्नोलॉजी जिस पे आप काम कर रहे हो उससे अच्छी टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है मार्केट में, आप इसमें क्यों काम कर रहे हो? आपको तो बहुत नुकसान होगा, आप बढ़िया टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए। बच्चों क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी। इससे बेस्ट आंसर आपका सी है। ये क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यार टेक्नोलॉजी अगर बार बार बदल रही है और बार बार अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है और अपन पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और फिर अपन भी टेक्नोलॉजी को बदले, तो बच्चों इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्लियर, क्या ये समझ में आ गया सबके? अगर आपको लगता है कि हम इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे तो बच्चों देखिए बड़े लेवल का जो एग्जाम होता है उनमें इंग्लिश ही प्रेफर कीजिए आप, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं इसको कन्वर्ट करके भी ला सकता हूं कल, तो कल से कोशिश करेंगे इसको कन्वर्ट करके भी लाए, आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आ जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज केस स्टैंड्स फॉर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स? बच्चों क्लियर, तो कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आप सबको पता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। अजाइल वर्ड गलत है, एल्गोरिथमिक गलत है, एनालाइज गलत है। बच्चों क्लियर, एडेड बोलो या असिस्टेड बोलो, बात एक ही है। बच्चों क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर मतलब किससे
बच्चों कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है ऐसे टूल्स, बच्चों क्लियर, उनसे ही आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो इसको कहते हैं अपन कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बच्चों क्लियर। ऐसे तो एडेड इसका बेस्ट आंसर है, लेकिन एडेड देखिए एनालाइज एडेड नहीं है, एल्गोरिथमिक एडेड नहीं है, अजाइल नहीं है, असिस्ट अपन बोलते हैं ना कि भाई एडजस्ट करता है, बच्चों क्लियर। तो एडजस्ट का मतलब सॉफ्टवेयर एडजस्टेड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडजस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इसका बेस्ट आंसर होगा, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट, बाकी एडेड आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सॉल्यूशन टू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस का बेस्ट सॉल्यूशन क्या नहीं है, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टूल्स, बच्चों यूज ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को यूज करोगे तो बिल्कुल सही है बच्चों, उससे फायदा होगा क्या, सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चीज तो अच्छी है। फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो बच्चों ये गलत है, बच्चों क्लियर। तो ये आपका आंसर होगा सी कि फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये सॉल्यूशन नहीं है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ डेवलपर ये सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन देते रहिएगा बच्चों, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। यूज ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी ये भी सॉल्यूशन है, बच्चों क्लियर। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टूल्स ये भी सॉल्यूशन है, अच्छे अच्छे टूल यूज कीजिए, मॉडर्न टूल यूज कीजिए, बच्चों क्लियर। लेकिन फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा खेल हमारे समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे लेकिन कल ले लेंगे। व्हाट रोल डज कम्युनिकेशन प्ले इन रिजॉल्विंग द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, बच्चों क्लियर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए बोला उसने कि कम्युनिकेशन है वो बच्चों सॉफ्टवेयर क्राइसिस में क्या भूमिका निभा सकता है, क्लियर। तो इट डिक्रीज द नंबर्स ऑफ स्टेक होल्डर इन प्रोजेक्ट, देखते हैं। इट इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन डेवलपर एंड यूजर, ठीक है। इट रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली, इट रिमूव द नीड ऑफ प्रोटोटाइपिंग, बच्चों क्या आ जाएगा बी, आप सबको पता है कम्युनिकेशन का क्या रोल है। इट इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन डेवलपर एंड यूजर, बच्चों क्लियर। मतलब कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे डेवलपर और यूजर, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कह रहा है इट डिक्रीज द नंबर्स ऑफ स्टेक होल्डर, कैसे डिक्रीज कर देगा बच्चों, क्लियर। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ दीज मेथोडोलॉजी कैन हेल्प रिजॉल्व द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, आप बताइए इनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज करें ताकि वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस को कम कर दे। अजाइल भी कर सकते हो, वाटरफॉल भी कर सकते हो, स्क्रम भी कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, कोई सी भी कीजिए, कोई सी भी कीजिए, सिचुएशन के हिसाब से है, कोई सी भी कीजिए, कोई ना कोई मेथोडोलॉजी को अपन को फॉलो करना होगा, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हाउ कैन थ्रू टेस्टिंग रिड्यूस द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, तो टेस्टिंग के थ्रू अपन सॉफ्टवेयर क्राइसिस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाय एलिमिनेटिंग बग्स एंड इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, बच्चों क्लियर, ठीक है। बाय रिप्लेसिंग डेवलपर्स इन द प्रोसेस, गलत है। बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल गलत है। तो दिख रहा है बच्चों कि किस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो याद रखिए टेस्टिंग के द्वारा भी अपन सॉफ्टवेयर क्राइसिस को कम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब बढ़ाता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस को। एडॉप्शन ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, तो ये तो गलत है बच्चों, करना ही चाहिए अपन को, बच्चों क्लियर। यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल, तो ये भी गलत है क्योंकि ऑटोमेशन टूल को तो यूज करना ही चाहिए बच्चों। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये बिल्कुल बढ़ाता है। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्रेनिंग अगर रेगुलर होगी तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस कम होंगे, बच्चों क्लियर। चलिए अभी तक के क्वेश्चन अगर आपके क्लियर है तो बच्चों एक क्वेश्चन अपन कल तो क्या लेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, कल ले लेंगे। चलो बच्चे हुए क्वेश्चन कल ले लेंगे, क्लियर। धन्यवाद बच्चों, सब टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। 14 नंबर के बाद आपको 15 नंबर पढ़ना है, तो कल अपन क्यूए किसी के क्वेश्चन भी करा देंगे, बच्चे हुए इसके क्वेश्चन भी करा देंगे, वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।